हेलो एवरीवन। अपन हरियाणा सेंचो का पेपर डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, जो कि रिसेंटली 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। और उसके अपन ने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे विथ रेशनल। उसके आंसर की को अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो में और अपनी आंसर की आप यहां से मैच कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आगे आने वाली किसी दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्राउनिंग इज डिफाइंड एज। क्राउनिंग क्या होती है इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए, व्हेन द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड स्ट्रेचेस द वुल्वल आउटलेट विदाउट एनी रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर। मींस इसके अंदर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेड, बच्चे के जो हेड का जो मैक्सिमम डायमीटर है वो वाला एरिया जो वुल्वल आउटलेट है यानी वेजाइना के आगे जो वुल्वा है उस वुल्वा वाला जो आउटर पोर्शन है यानी एग्जिट का जो वहां से आउटलेट है, ओस है, उस ओस से ओस के ऊपर वहां पे आ गया हो यानी वहां पे स्ट्रेच कर रहा हो और विदाउट रिसेशन यानी कॉन्ट्रेक्शन के साथ, जब जब भी कॉन्ट्रेक्शन होता है तो हेड वापस बैक पुश होता है, बल्कि वो बैक पुश नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में आ गया हो। ओके, तो उसको बोलेंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है व्हेन फीटल हेड एंड शोल्डर्स आर विजिबल एट पेल्विक फ्लोर। तो दोस्तों जब भी क्राउनिंग होती है तो वहां पे शोल्डर विजिबल नहीं होते, हेड तो विजिबल होता है पर शोल्डर नहीं होते। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। सी बोल रहा वेन हेड इज डिलीवरेड, हेड डिलीवर होना नहीं होता है, वहां पे स्ट्रेच कर रहा हो या फिर विजिबल हो। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल गलत है। डी है टोर्सन ऑफ नेक, नेक के अंदर टोर्सन होना, नेक का मूवमेंट होना, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए है कि वहां पे जो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ फीटल हेड है वो वुल्वल आउटलेट पे स्ट्रेच कर रहा हो विदाउट रिसेशन ऑफ हेड आफ्टर कॉन्ट्रेक्शन इज ओवर, तो उसको अपन क्राउनिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए यहां पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन फीमेल द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज फर्स्ट मार्केट बाय। यदि फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी आती है तो उसका फर्स्ट साइन यानी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का साइन पूछा गया है, तो अपन बोल सकते हैं कि प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन पूछा गया है। दोस्तों प्यूबर्टी के 4 साइन होते हैं, प्यूबर्टी 4 साइन होते हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट होता है वो होता है थेलार्च, थेलार्च। जो नंबर 2 होता है वो होता है प्यूबार्च। थेलार्च यानी होता है ब्रिस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रिस्ट साइज इंक्रीज होना। प्यूबार्च का मतलब होता है प्यूबिक हेयर का डेवलप होना। नंबर 3 होता है एड्रीनार्च, एड्रीनार्च होता है यानी इसके अंदर हाइट इंक्रीज होना। और नंबर 4 होता है मीनार्च जो कि प्यूबर्टी का लास्ट साइन है। यदि फर्स्ट पूछा जाता है तो आंसर थेलार्च होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, और यदि लास्ट साइन पूछा जाता तो ऑप्शन ए होता है इसका राइट आंसर। बट यहां पे ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी का फर्स्ट साइन पूछा गया है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों वैसे क्वेश्चन है वो काफी इजी लेवल के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, पेपर हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी पेपर आया है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेजरमेंट ऑफ यूट्रस फंडल हाइट एट वेरियस स्टेज ऑफ गेस्टेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए, इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको अपने को देखना है जो कि फंडल हाइट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए बोल रहा है एट 6 वीक यू कैन फील इट एब्डोमेन। ऑप्शन ए बोल रहा है 6 वीक के ऊपर आप एब्डोमेन के अंदर इसको फील करते हो, तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। 12 वीक से पहले, 12 वीक से पहले फील नहीं होता है यूट्रस। ऑप्शन बी बोल रहा है 8-12 वीक इट इज अम्बलाइकल लेवल, तो अम्बलाइकल लेवल पे नहीं होता है, ये भी गलत है क्योंकि 20 वीक या फिर बोल सकते हैं कि 16 से 20 वीक के ऊपर ये अम्बलाइकल लेवल पे आता है। ऑप्शन सी बोल रहा है 8-20 वीक्स इट रिचेज पेल्विस ग्रिडल, पेल्विस ग्रिडल पे 20 वीक के ऊपर नहीं रहता है, 8 वीक के ऊपर रहता है। ओके, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। ऑप्शन डी बोल रहा है 8-36 वीक इट फेल्ट एट लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम, बिल्कुल ये सही है, ये सही कथन है। लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नम होता है वहां 36 वीक के ऊपर होता है, फिर 40 वीक के ऊपर वापस वहां पे थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे डी है जो इसका बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीटोसिन इज यूजफुल फॉर। ऑक्सीटोसिन के यूज के बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए बोल रहा है इंडेक्शन ऑफ लेबर के यूज में लेते हैं, ऑप्शन बी बोल रहा है मेनोरेज के यूज में लेते हैं, ऑप्शन सी बोल रहा है हाइपर प्रोलेक्टिनिया के रूप में लेते हैं, ऑप्शन डी बोल रहा है इनफर्टिलिटी के लिए यूज होता है।
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होने वाला है कि जब भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है तो वो इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए यूज किया जाता है, लेबर को इंड्यूस करने के यूज में आता है। यदि ऑप्शन ए है यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी के अंदर प्रोलेक्टिन में के बारे में पूछा गया है, यानी प्रोलेक्टिन का जो लेवल है वो यदि ज्यादा हो रहा है तो मिल्क का सिक्रेशन भी वहां इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन में ब्रोमोक्रिप्टिन यूज किया जाता है। ब्रोमोक्रिप्टिन यूज किया जाता है जो कि हाइपर प्रोलेक्टिनिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्या होती है? हाइपर प्रोलेक्टिनिया की डीओसी होती है, ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। Next question, question number 25. A nurse suspects a 6-month-old infant has cystic fibrosis. Which of the following test would confirm that diagnosis? इसके अंदर डायरेक्टली पूछा गया है, 6 मंथ का इन्फेंट है और उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके द्वारा अपन सिस्टिक फाइब्रोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं, उसकी डिजीज कंडीशन को अपन डायग्नोज कर सकते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है क्वांटिटेटिव कलेक्शन ऑफ स्टूल सैंपल फॉर फीकल फैट। उसके फीकल फैट से स्टूल से अपन क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज यानी पीएफटी करेंगे। ऑप्शन सी बोल रहा है स्वीट क्लोराइड एनालिसिस करेंगे। ऑप्शन डी बोल रहा है सीरम सैंपल फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो जब भी सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करती है, एक प्रकार से ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक प्रकार से एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, इसको स्वीट क्लोराइड टेस्ट के द्वारा अपन चेक कर सकते हैं। स्वीट क्लोराइड एनालिसिस होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशंस आर गिवन टू न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ? जब भी अपन वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो एक न्यूबॉर्न बेबी को जब वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जाता है आफ्टर बर्थ, जो फर्स्ट वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो उस ड्यूरिंग या फिर तब वहां पे कौन सी वैक्सीन है वो बच्चे को देनी होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी और बीसीजी देंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है मीजल्स। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए में ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी है देते हैं, हेपेटाइटिस बी भी देते हैं, बीसीजी भी देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बोल रहा है मीजल्स। तो दोस्तों ये तो 9 मंथ के ऊपर दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी तो सही है, बट मीजल्स सही नहीं होने के कारण से ये ऑप्शन बी यहाँ पे गलत सिद्ध होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी एंड हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए नहीं होता, ये 6 मंथ के ऊपर स्टार्ट होता है। हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है हेपेटाइटिस ए, तो दोस्तों ये भी 6 मंथ पे होता है, ये ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा बीसीजी होता है और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन आईपीवी भी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए निकल के आता है, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज आइडियल टेम्परेचर टू स्टोर डीपीटी वैक्सीन? जो डीपीटी वैक्सीन होती है उसको स्टोर करने के लिए आइडियल टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। डीपीटी का मीन्स होता है डिप्थेरिया, पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस एंड टी का मतलब होता है यहाँ पे टिटनेस। तो इनको स्टोर करते हैं, ये कंबाइंड वैक्सीन होती है एक तरह से। इसको स्टोर करने के लिए टेम्परेचर पूछा गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है रूम टेम्परेचर, ऑप्शन बी बोल रहा है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी बोल रहा है 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी बोल रहा है 16 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीपीटी वैक्सीन को स्टोर किया जाता है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ग्रोथ चार्ट जिसको अपन रोड टू हेल्थ चार्ट भी बोलते हैं, एक इस प्रकार का ग्रोथ चार्ट जिसको अपन रोड टू हेल्थ चार्ट बोलते हैं, इज विजिबल डिस्प्ले हो। यदि उस चार्ट की अपन बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें विजिबल होती है? ऑप्शन ए बोल रहा है हाइट फॉर एज, ऑप्शन बी बोल रहा है वेट फॉर हाइट, ऑप्शन सी बोल रहा है हाइट फॉर वेट, ऑप्शन डी बोल रहा है वेट फॉर एज। दोस्तों जो रोड टू हेल्थ चार्ट होता है वो बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसका एक करेक्ट एनालिसिस करने के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 होता है वेट और नंबर 2 होता है एज। यानी वेट चेक किया जाता है किस एज के ऊपर कितना वेट होना चाहिए और जो है या नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? क्या है जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि मोनोसाइट, ऑप्शन बी बोल रहा है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी बोल रहा है ग्रेनुलोसाइट, ऑप्शन डी बोल रहा है टी लिम्फोसाइट। तो दोस्तों एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कौन करता है? बी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कुकुनाका इज डिजीज रिलेटेड टू। कुकुनाका नाम की एक डिजीज कंडीशन होती है जो कि किससे रिलेटेड होती है? ऑप्शन ए हेड से, ऑप्शन बी आई से, ऑप्शन सी एनएस से, ऑप्शन डी काक्सा से। तो दोस्तों आई से रिलेटेड होती है कुकुनाका डिजीज कंडीशन, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 31, इन लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। इन लीड पॉइजनिंग द बर्टन्स लाइन अपीयर्स। जब किसी को भी लीड पॉइजनिंग होती है तो वहां पे एक बर्टन लाइंस बन जाती है। तो उस बर्टन लाइंस का मतलब क्या है? वो बर्टन लाइंस किसको अपन बोलते हैं? ऑप्शन ए बोल रहा है ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स, ऑप्शन बी बोल रहा है ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ऑप्शन सी बोल रहा है ब्राउन स्टेन ऑन टीथ, ऑप्शन डी रस्ट कलर लाइन ऑन गम्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ब्लूइश पर्पल लाइन बन जाती है कहां पे? गम्स के ऊपर, जिसको अपन बर्टन लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 32, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कोजेज। यदि किसी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो किस प्रकार की डिजीज कंडीशन कोज कर सकती है? ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण से होता है दोस्तों, ना कि विटामिन B12। ऑप्शन बी बोल रहा है पर्निशियस एनीमिया, बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है रिकेट्स, तो दोस्तों विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। ऑप्शन डी बोल रहा है स्कर्वी, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण से होता है। इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण से पर्निशियस एनीमिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है रिचा, एक मदर का नाम है, रिचा एक मदर है, 7 मंथ ओल्ड इन्फेंट है उसका, 7 महीने का बच्चा है, कंसर्नेड अबाउट मोटर स्किल डेवलपमेंट ऑफ हर चाइल्ड। वो अपने बच्चे की मोटर स्किल के बारे में जानना चाहती है। नर्स शुड एक्सप्लेन दैट द एक्टिविटी इन्फेंट इज लाइकली टू डू एट दिस एज। जो नर्स है वो उसको एक्सप्लेन करेगी कि 7 महीने के बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट, मोटर स्किल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग किस प्रकार की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी। वो बोलते हैं ऑप्शन ए बोल रहा है वॉक विथ वन हैंड हेल्ड, एक हाथ पकड़ के चल सकता है, इम्पॉसिबल। ऑप्शन बी बोल रहा है ईट सक्सेसफुली विथ स्पून, चम्मच से खा सकता है 7 महीने का बच्चा, नहीं। ऑप्शन सी बोल रहा है स्टैंड विदाउट होल्डिंग ऑन टू फर्नीचर, फर्नीचर को पकड़े बगैर यदि वो खड़ा हो सकता है वहां पे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी बोल रहा है सिट एलोन यूजिंग द हैंड्स फॉर सपोर्ट, हाथों के सपोर्ट के अकॉर्डिंग वो अकेला खड़ा हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्स जैसी, नोरसेट जैसी एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन सब वो अपीयर होते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट पोर्ट साउंड ऑन परक्यूशन ओवर हाइड्रोसेफिलस बेबी। हाइड्रोसेफिलस बेबी के बारे में पूछा गया है। हाइड्रोसेफिलस बेबी के अंदर यदि उसके हेड के ऊपर अपन परक्यूशन करते हैं तो वहां पे करेक्ट पोर्ट साउंड आती है, यानी मटके जैसी साउंड आती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी बोल रहा चेडविक साइन, ऑप्शन बी बोल रहा होमन साइन, ऑप्शन सी बोल रहा कर्निंग साइन, ऑप्शन डी बोल रहा मेकवेन साइन। तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर है वो मेकवेन साइन है, ऑप्शन डी। ओके, चेडविक साइन है वो प्रेगनेंसी का साइन है, इसके अलावा ऑप्शन होमन साइन है वो डीवीटी का साइन है, ये प्रेगनेंसी के अंदर साइन दिखाई देता है। कर्निंग साइन है वो मेनिंजाइटिस का साइन है, मेनिंजाइटिस का साइन है, और ये हाइड्रोसेफिलस का साइन है। ओके, तो चेडविक साइन प्रेगनेंसी के अंदर दिखाई देता है, होमन साइन जब डीवीटी होता है किसी को तो वहां दिखाई देता है, कर्निंग साइन की बात करते हैं तो मेनिंजाइटिस होता है किसी को तो वहां शो करता है, और जो मेकवेन साइन होता है वो करेक्ट पोर्ट साउंड आती है उसके अंदर, और हाइड्रोसेफिलस बेबी के अंदर दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट वेट गेन इन 0 to 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन। एक 0 से 5 साल के बच्चा है, उसके अंदर वेट गेन की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है। ऑप्शन ए बोल रहा है हेल्दी बेबी डबल देयर बर्थ वेट बाय 6 मंथ, बिल्कुल ये कथन सही है। 6 महीने के ऊपर, 5 से 6 महीने पे जो बच्चे का जो वेट है वो डबल हो जाता है, नो डाउट। ऑप्शन बी बोल रहा है देयर वेट शुड बी 4 टाइम्स द बर्थ वेट बाई 1 ईयर, 1 ईयर के ऊपर 4 गुना उसका वजन हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं, 1 ईयर के ऊपर 3 टाइम्स होता है, ये 3 टाइम्स होता है, इसीलिए ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी बोल रहा है आफ्टर 2 ईयर एज वेट बी एटलीस्ट 2 kg पर ईयर, ये कथन भी बिल्कुल सही है। 2 ईयर के बाद उसका बच्चे का वजन है वो 2 kg पर ईयर बढ़ता है। ऑप्शन डी बोल रहा है ए बर्थ वेट ऑफ बिलो 2.5 kg क्लासिफाइड एज लो बर्थ वेट, यानी इसको एलबीडब्ल्यू
लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं जब जन्म के समय बच्चे का 2.5 किलो से वजन है वो कम होता है, तो क्लासिफाइड कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसको LBW बोलते हैं। और यदि उसका वेट 1.5 से कम होता है तो VLBW यानी वेरी लो बर्थ वेट बेबी उसको अपन बोलते हैं। और यदि 1 से कम हो, 1 केजी से कम हो तो एक्सट्रीमली ELBW एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट उसको अपन बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे सही कथन है। तो इसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर है, यानी वो फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन इज ट्रू अबाउट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ 6 चिल्ड्रन एज्ड बिलो 2 मंथ। 2 महीने से कम एज का बच्चा है तो उसके अंदर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अपन जो करते हैं उसकी गाइडलाइन के बारे में पूछा गया कि ट्रू गाइडलाइंस क्या है। ऑप्शन ए बोल रहा है पिंक कलर क्लासिफिकेशन इंडिकेट होम बेस्ड केयर, तो बिल्कुल ये गलत कथन है यहाँ पे। ओके, पिंक कलर की जो लाइन होती है, पिंक कलर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो होम बेस्ड केयर को क्लासिफाइड नहीं करता है, इंडिकेट नहीं करता है। ऑप्शन बी बोल रहा है चाइल्ड नॉट फीडिंग वेल शुड बी मैनेज्ड इन ओपीडी, यदि बच्चा ढंग से फीडिंग नहीं ले रहा है तो उसको ओपीडी में अपन मैनेज करते हैं, मैनेज करने की कोई जरूरी नहीं होती है उसके अंदर, उसमें डायरेक्टली गाइड कर दिया जाता है बस। ओके, ऑप्शन सी बोल रहा है जॉन्डिस अपीयरिंग इन बेबी आफ्टर 24 आवर्स, 24 आवर्स से पहले बच्चे के अंदर जॉन्डिस होता है, उसको अपन जॉन्डिस नहीं मानते, उसके अंदर बिलिरुबिन बढ़ा हुआ हो तो जॉन्डिस 24 आवर्स आफ्टर मानते हैं उसको। एंड पाम और सोल यदि येलो नहीं है तो उसको अपन होम केयर के द्वारा उसको ट्रीट किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी बोल रहा है ए चाइल्ड हैज डायरिया हैविंग सल्गिस मूवमेंट इंडिकेट होम केयर, यदि किसी बच्चे के अंदर डायरिया है तो वो सीरियस कंडीशन होती है, सल्गिस मूवमेंट आ रही है तो उस कंडीशन के अंदर होम केयर में नहीं, उसको हॉस्पिटलाइज करवा के उसको ट्रीट करना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे, नर्व इन्वॉल्व इन बेल्स पाल्सी, बेल्स पाल्सी के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है? ऑप्शन ए फेसियल नर्व जो कि 7th क्रेनियल नर्व है। ऑप्शन बी वेगस नर्व है जो कि 10th क्रेनियल नर्व है। ऑप्शन सी एब्ड्यूसेंट नर्व है। ओके, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व है, ओके, जो कि 5th क्रेनियल नर्व है। तो इसके अंदर बेल्स पाल्सी के बारे में पूछा गया है, तो फेसियल नर्व की जो पाल्सी हो जाती है, फेसियल नर्व के अंदर कंप्रेशन हो जाता है तो जिससे बेल्स पाल्सी होती है, इसमें फेसियल नर्व की इंजरी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द BMI ऑफ मेल whose weight is 72 kg and height is 160 सेंटीमीटर। दोस्तों एक मेल पर्सन है, एडल्ट मेल है और उसका जो वेट है वो 72 kg है और उसका जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है। जब फॉर्मूले से अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसका BMI कितना होता है ना, तो वो पूछा गया। ऑप्शन ए बोल रहा है 26 और ऑप्शन बी बोल रहा है 28, ऑप्शन सी बोल रहा है 30, ऑप्शन डी बोल रहा है 34। जब कैलकुलेशन से निकालते हैं तो इसका जो BMI होता है वो 26 होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी बहुत सी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम्स जैसे एग्जाम्स के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन आता है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी विच इज अप्लाइड इन बिहेवियर थेरेपी वाज डिस्क्राइब्ड बाय, ये एक तरह से साइकेट्री का क्वेश्चन है, वैसे साइकोलॉजी के अंदर आते हैं थ्योरीज, तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसको बोलते हैं, जो कि एक तरह से बिहेवियर थेरेपी है, और किसने वो डिस्क्राइब की थी उसी के नाम से उसको जाना जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है अब्राहम मास्लो, ऑप्शन बी बोल रहा है इवान पावलो, ऑप्शन सी बोल रहा है सिगमंड फ्रूड, ऑप्शन डी बोल रहा है मैक्सवेल जोन। तो दोस्तों इवान पावलो की थ्योरी को अपन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं, जो कि एक डॉग के ऊपर की गई थी। ओके, तो उसको अपन इवान पावलो की थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे, ब्लीचिंग पाउडर नीडेड टू डिसइंफेक्ट 1000 लीटर ऑफ वाटर, 1000 लीटर वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए कितना ब्लीचिंग पाउडर अपने को चाहिए? ऑप्शन ए बोल रहा है 2 ग्राम, ऑप्शन बी बोल रहा है 5 ग्राम, ऑप्शन सी बोल रहा है 2.5 ग्राम, ऑप्शन डी बोल रहा है 3.5 ग्राम। तो दोस्तों 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से 1000 लीटर वाटर को अपन डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होने वाला है। दोस्तों अपन ने इस कड़ी के अंदर या फिर सेकंड पार्ट के अंदर
40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे की, वो पार्ट 3 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जल्दी ही वीडियो में मिलते हैं अपन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा जाइएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय।